नर्मदे यार, सुप्रभात। और हनुमान जी के आश्रम में रुके हुए थे मांडव पहाड़ के नीचे। ये है मांडव पहाड़। अब इसी को चढ़ना है। ये रास्ता है, कच्चा मार्ग नहीं है, पूरा पक्का ही मार्ग है। तो पक्के मार्ग से होते हुए जाना है ऊपर। करीबन 3 साढ़े 3 4 घंटे का रास्ता है ऊपर तक चढ़ने के लिए। और मांडव का सही चढ़ाव घाट अब प्रारंभ होगा। यहाँ ये लिखा हुआ है मांडव 4 किलोमीटर, मगर ये 14 के बराबर समझ में आएगा। ये पहाड़ के ऊपर 4-5 मोड़ हैं, सब कहीं जाके ऊपर पहुंच पाएंगे। काफी खतरनाक मोड़ है इस पहाड़ पर। पूरा यू बना हुआ है, यू। अभी सिर्फ आधा घंटा होते हुआ है चढ़ते हुए, और शरीर पूरा थक चुका है। और अभी वहाँ ऊपर तक जाना है। नर्मदे हार। हवा तो गजब चल रही है यार, तूफानी। ऊपर देखो पूरे झाड़ झुलस रहे। हाँ, ऊपर बहुत हवा चल रही है, ऊपर है ना। बहुत देर के बाद सूर्य नारायण भगवान निकले, नहीं तो ये तेज हवाएं काफी ठंड दे रही थी। पहाड़ के ऊपर काफी तेज हवाएं हैं। थोड़ी धूप लगना चालू हुई शरीर में तो राहत मिली। अभी करीबन 2 किलोमीटर ऊपर आए हैं। और ये जो तालाब दिखाई दे रहा है, मैंने कल दिखाया था आपको कि इस पहाड़ की परछाई इतने दूर तालाब में दिखाई देती है। और आगे बहुत से बंदर मिले, तो उनके लिए थोड़े से
फूटे रखे हुए हैं तो उनको खिलाना है। जय श्री राम। जनाब डालो डालो। जय श्री राम। ये है इनके लिए फूटे। चलो चलो चलो। वो पनी यही ले गया। और पहाड़ की चौथी मोड़ पर है, ये मोड़ है और यहाँ से पूरा नज़ारा दिखाई देता है। ये जो तालाब दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ की सारी जो परछाई है पूरी इस तालाब में दिखाई देती है। इस रास्ते से होकर आए ऊपर और अभी करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर और चढ़ना है। और यहाँ पे ऊपर पत्थरों का बैलेंस, एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं। और यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो 10 से 15 मिनट बाद पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे चारों ओर दीवारों से बंधा हुआ है। और पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं और ये किला है। यहाँ चामुंडा देवी का मंदिर है अंदर। और यहाँ से मांडवगढ़ का जो नज़ारा है वो काफ़ी अद्भुत। और मांडवगढ़ का जो मेन किला है वो यहीं से दिखाई देता है। ये
और अब जा रहे हैं किले के ऊपर चामुंडा मैया के दर्शन करने के लिए। इस गेट में अंदर आने के बाद फिर यहाँ से जंगल के रास्ते जाना पड़ता है चामुंडा माँ के दर्शन करने के लिए। हाँ यहाँ से जाना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। लोग बता रहे हैं कि बहुत लंबा जाना है, तो हाँ खूब लंबा नहीं। चामुंडा देवी के दर्शन करने तो नहीं जा सके क्योंकि काफ़ी दूर जंगलों में विराजित हैं चामुंडा देवी। तो अब सीधे निकल चुके हैं नीलकंठेश्वर मंदिर के लिए। पहले नीलकंठेश्वर मंदिर पड़ेगा, फिर उसके बाद रामलला सरकार चतुर्भुज मूर्ति। पूरे भारत में सिर्फ एक ही चतुर्भुज मूर्ति है, वो भी रामलला सरकार की, जो मांडवगढ़ में स्थित है। और नर्मदा माँ की परिक्रमा के जरिए चतुर्भुज रामलला सरकार की दर्शन करने मिलेंगे। नहीं नहीं, अरे सीधा। हाँ सीधे सामने से निकल जाएंगे। और यहाँ पे नीचे भोलेनाथ जी का मंदिर है। हाँ देखा, नीलकंठ महादेव मंदिर। हाँ 4 किलोमीटर का लिख गया। ये कौन सा फल है? इमली बाबा। इमली। राम राम। और नीचे जा रहे हैं नीलकंठेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो जय।
हर हर महादेव। और यहाँ नीचे गर्भगृह है भोलेनाथ का। ये यहाँ से ऊपर से जल आता है भोलेनाथ की शरणों में। नर्मदे हर। नर्मदे हर भोले। वीडियो फोटो लेना मना किया। ओम पूरा पत्थरों का बनाया हुआ है। इतना कहाँ होने लगा? पानी गहरा ही हो जाता है ना। अरे कितने थोड़ा डाल करना है। ये कौन सा है? कौन सा कुंड है ये? रेवा कुंड हैं? रेवा कुंड। नहीं रे? नीलकंठेश्वर महाराज जी के दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं आगे की ओर रामलला सरकार चतुर्भुज के दर्शन करने के लिए। यहाँ से काफ़ी दूर है, अभी करीबन 1-2 घंटे का रास्ता है। हाँ, चतुर्भुज रामलला सरकार। पहले रेवा कुंड बाद में क्यों? नहीं, रेवा कुंड से अपन को नीचे उतरना है फिर। हर जिले में है। यहाँ का जो जहाज महल है वो यहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तो जाएंगे नहीं क्योंकि परिक्रमा मार्ग पर नहीं है वो। ये 1,000 साल पुराने झाड़ हैं।
ये 56 महल है। राम मंदिर करीबन अभी 1 किलोमीटर और बचा है और सुबह से ही दर्शन करने के लिए मन उत्सुक है कि कब चतुर्भुज सरकार के दर्शन हों। नर्मदे हर। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। और मंदिर पहुंचने से पहले ही ये श्लोक लिखा हुआ है। नर्मदे हर। और मैं पहुंच चुका हूं मांडव में रामलला सरकार की मंदिर के सामने। यह है मंदिर और अब अंदर जाके आपको कराते हैं राम भगवान चतुर्भुज सरकार के दर्शन। जो भारत में, पूरे भारत में सिर्फ एक ही राम भगवान की चतुर्भुज मूर्ति है जो मांडव में है। अब अंदर जाके आपको दर्शन कराते हैं। ये मेन गेट से अब अंदर हो रहे हैं। साथ में पड़ गया था 2500 रुपये माला पड़ने। यह है चतुर्भुज रामलला सरकार। रामलला सरकार के बाद राम दरबार की ये फोटो। मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं सभी, और यहाँ पे अखंड रामायण चल रही है, सुंदरकांड। अब अंदर जा रहे हैं महल घूमने के लिए। देखें आखिर कैसा क्या है महल। महल के अंदर आ चुके हैं। बाकी यहाँ है तो ज़्यादा कुछ नहीं देखने के लिए।
महलों में घूमने का उतना आनंद नहीं आया जितना चतुर्भुज रामलला सरकार के दर्शन करने में आया। यहाँ पे इसमें राजा साहब बैठा करते थे और इस पे वकील साहब, और यहाँ सभा बैठा ली जाती थी जिसको भी जो निर्णय लिया जाता था राजा साहब का। नर्मदे हर, और मैं पहुंच चुका हूँ मांडव में रामलला सरकार की मंदिर के सामने। यह मंदिर, और अब अंदर जाके आपको कराते हैं राम भगवान चतुर्भुज सरकार के दर्शन। जो भारत में, पूरे भारत में सिर्फ एक ही राम भगवान की चतुर्भुज मूर्ति है जो मांडव में है। अब अंदर जाके आपको दर्शन कराते हैं। अंदर हो रहे हैं। मांडव से रामलला सरकार के दर्शन करके बढ़ चुके हैं आगे की ओर, रेवा कुंड की ओर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, रेवा कुंड। सराय काठड़ी माने पहले की होटल थी। छोटे छोटे कमरा बने हैं ना। रेवा कुंड भी करीबन 1 किलोमीटर और बचा है। और आज शाम होने से पहले पहाड़ नीचे उतरना भी है। जो पहाड़ सुबह चढ़ा था वही पहाड़ उतना ही ऊंचा नीचे उतरना भी है। कच्चा रास्ता भी मिलेगा आगे से। रेवा कुंड पहुंच चुके हैं और रेवा कुंड में काफ़ी कम जल है। नर्मदे हर, रेवा मैया की जय। हाँ हो गए दर्शन, आ जाओ। रेवा कुंड के दर्शन करने के बाद अब चले हैं आगे की ओर।
काफ़ी पुराना महल है और इस महल के ऊपर चढ़ने पर ऊपर से नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, जबकि नर्मदा जी यहाँ से करीबन 20-25 से भी ज़्यादा दूर किलोमीटर दूर। फिर भी मैया के दर्शन हो जाते हैं। और इस महल में तो नहीं जा रहे, आगे भी रूपमती का महल पड़ेगा और हवा महल, वहाँ से मैया के दर्शन हो जाते हैं, अभी यहाँ के लोगों ने बताया। और ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये है हवा महल। और हवा महल के बाद अब मिल जाता है कच्चा मार्ग, और आगे से जो नज़ारा देखने का आनंद है वो आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ चेहरे पे धूप पड़ रही पूरी, ये नर्मदे हर। और मैं अभी हूँ धार जिले में स्थित मांडवगढ़ में, और यहाँ से जो पहाड़ के ऊपर से जो नज़ारा दिखाई देता है काफ़ी अद्भुत, देखने लायक। जितने भी तालाब हैं नीचे, सारे बड़े बड़े जितने भी तालाब हैं यहीं से दिखाई दे जाते हैं। और अभी तक जितना पहाड़ चढ़ा था अब उतरना भी उतना ही है, सुबह टाइम जितना चढ़ के आए थे। और उतरने के लिए रास्ता यहाँ से ये सीधा गया हुआ है, फिर यहाँ से होते हुए ये जो नीचे रास्ता दिखाई दे रहा है इससे निकलना है नीचे की ओर। ये काफ़ी ऊंचाई पर है, इतनी ज़्यादा धुंध है कि वीडियो में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। और इस पहाड़ को उतरने के लिए बिल्कुल सकरा रास्ता। और ऐसे पहाड़ों पर अपनी ज़्यादा ताकत दिखाने का काम नहीं रहता, बस संभलने का काम है। और जितना पहाड़ चढ़े में नहीं थके थे उससे ज़्यादा उतरने में थक रहे।
पूरा लोड घुटनों पे आ रहा। इस रास्ते से होकर आए और यहाँ से नीचे होते हुए जाना है। ये तीर के निशान लगे हैं। अभी आधा ही पहाड़ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 30% उतर पाए हैं। रास्ते काफ़ी कठिन है मांडव से उतरने के लिए। ये यहाँ से उतरना है। ये तीर के निशान जो दिखाई दे रहे हैं इन पत्थरों के बीच से। उतार के मामले में तो नर्मदे यार। सूलपानी और खप्परमाल की पहाड़ियों से भी काफ़ी खतरनाक है ये। काफ़ी सुंदर मोर देखने मिले, छुप गए। और ये पूरा पहाड़ उतर चुके हैं। थकान हो गई थी तो बीच में बैठ लिया था, नहीं तो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। पहाड़ उतरने के बाद अब पहुंच रहे हैं सबरी आश्रम, जो पहाड़ के काफ़ी नीचे है, यहीं से दिखाई देता है। 2 से 5 मिनट का रास्ता बचा हुआ है। नर्मदे यार। हीरापुर गांव के सबरी आश्रम पहुंच चुके हैं और आज रात्रि विश्राम यहीं पे रहेगा, क्योंकि सुबह पहाड़ चढ़ा था और उतरा भी तो काफ़ी थकान हो गई है। नर्मदे यार। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ये बाहर लैट्रिन बाथरूम नहाने धोने के लिए, नर्मदे यार, और ये रुकने के लिए।